गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। फ्राइडे का मार्केट अभी जस्ट क्लोज हुआ है। निफ्टी 16,450, 118 पॉइंट नीचे। निफ्टी फ्यूचर 16,420, अबाउट 152 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी फ्यूचर 36,035, लगभग 562 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी। जब हमने एस्ट्रोलॉजी की कोर्स ज्वाइन किया था 2005-06 के अंदर और 4 एग्ज़ाम्स दिए थे, उसमें हमें आचार्य की सर्टिफिकेट कह लो, डिप्लोमा कह लो, डिग्री कह लो, वो मिला था। लेकिन कई साल तक हमको ये नहीं पता था कि कुंडली को एनालाइज कैसे करें। थ्योरेटिकली तो हमें सब कुछ बता दिया हमारे टीचर्स ने, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको कोई दे, बोले कि मेरे को ये प्रश्न पूछना है या मेरी कुंडली को एनालाइज करो, तो हमें हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम कहाँ से शुरू करें और कैसे करें। उन्होंने तो दे दिया, अपना नेम दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दी, टाइम ऑफ बर्थ दे दिया, प्लेस ऑफ बर्थ दे दिया और 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये समस्या सिर्फ हमारे साथ नहीं हुई। हमने तो चलो अच्छा कोर्स किया है, अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है। जो दूसरे इंस्टीट्यूट भी हैं, छोटे इंस्टीट्यूट जो कुछ 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का कोर्सेज में एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, तो उनके स्टूडेंट्स का भी यही हाल होगा, आई एम श्योर दैट। और इंडिया में हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करते हैं, लेकिन कोर्स करने के बाद भी उनका ज्ञान बिल्कुल नील के बराबर ही होता है। शुरू में हम फ्लूक्स मारते हैं, तुक्के मारते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, सही है कि गलत है वो नहीं पता होता। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं होपफुली नेक्स्ट वीक एक वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब में, जिसमें आपको कुंडली का एनालिसिस कैसे करते हैं, राइट फ्रॉम पहले हाउस से, असेंडेंट से लेकर के 12th हाउस तक, और एक लाइव कुंडली लेके उसके जो प्रश्न हैं उसके सॉल्व कैसे करते हैं। इट इज़ ए रियल लाइफ कुंडली, किसी की है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा। तो उससे स्टूडेंट्स जो हैं या जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है अगर एस्ट्रोलॉजी में, तो उनकी भी काफ़ी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और वो भी काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे। अब आते हैं हम स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट, जैसे कल यहाँ की मार्केट बंद थी और परसों रात को यूएस मार्केट काफ़ी शार्पली गिरा और कल भी गिरा। 2 दिन गिरने के बाद एक्सपेक्टेड था कि आज कुछ रिकवरी आएगी, और हमने जो अपने प्री मार्केट में मैसेज में लिखा था कि मार्केट जाएगी ऊपर, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर नीचे आएगी, और क्लियरली बोल दिया खुलते साथ ही जो प्राइस हो उस पे आपको निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय करना है। अराउंड लेवल दे दिया था कि 16,380 से 16,400 तक, और बैंक निफ्टी का अराउंड 35,000, और दोनों ही हमने सक्सेसफुली कैच किए। 16,400 से नीचे ही क्लोज़ किया और बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास क्लोज़ किया, और साथ में निफ्टी का पुट बेचा हमने 840 के ऊपर इसी महीने का। निफ्टी फ्यूचर ऊपर गया 16,500 के आसपास। हमने कहा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ फिर प्रॉफिट बुक कर लो, जब नीचे आएगा तब देखेंगे। और उसके बाद वैसे ही हुआ, नीचे सपोर्ट लिया 16,400 के आसपास और फिर वापस चला। फिर एक बारी 16,500 के करीब टच किया
फिर नीचे आया, फिर हमने बाइंग की एडवाइस दी, फिर बाय कराया और बोला कि 16,500 के आसपास फिर प्रॉफिट बुक करो। और उसके बाद हमने कहा था कि ये अब मतलब फाइनली ये गिर के बंद होगा माइनस में, और ऐसा ही हुआ। बैंक निफ्टी का भी शुरू में 250-300 पॉइंट मिल गए, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, कम से कम 3-4 वेव ऐसे आई, और मोस्टली सारी वेव्स को हमने कैपिटलाइज किया। 300 पॉइंट नहीं, 250, 200, 150 पॉइंट कैपिटलाइज किया। और बैंक निफ्टी का जो पुट बेचा था 840 में, वो हमने 700 कितने पे एक बारी प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद हालांकि क्लोजिंग में 920 के करीब बंद हुआ। वो पोजीशन हाथ में है, वो हमने रखी है बेसिकली ट्यूसडे के लिए। हमें उम्मीद है कि ट्यूसडे के दिन बैंक स्टॉक्स चलेंगे, बैंक निफ्टी चलेगा, और उसी दिन आईटी स्टॉक्स में अच्छा डिक्लाइन आने की उम्मीद है। परंतु ओवरऑल आज कोई ख़ास अच्छा दिन नहीं रहा। मे बी थोड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, या बराबर हुआ होगा प्लस माइनस करके, या थोड़ा लॉस भी हो सकता है। लॉस हिटिंग में हमारे जो सौदे थे, टाटा स्टील हमने बाय किया था अर्ली मॉर्निंग में, काफ़ी सारी शार्प फॉल हुआ था, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस थी, उसके बेस पे हमने बाय किया, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और ट्रिगर होने के बाद ये काफ़ी नीचे चला गया, 1370 के ऊपर चला गया था। एक और स्टॉप लॉस जो ट्रिगर हुआ था वो हुआ था अंबुजा सीमेंट का। हमें उम्मीद थी, अंबुजा सीमेंट ने एक्चुअली एक बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, और उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था परसों से 408 के ऊपर। तो हमें लगा कि क्योंकि आईटी स्टॉक चल रहे थे, निफ्टी चल रहा था, तो शायद सीमेंट स्टॉक भी चलेंगे, लेकिन वो उसके अंदर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तीसरा स्टॉप लॉस जो हमारा आज ट्रिगर हुआ है वो माइंड ट्री का था। माइंड ट्री में इनिशियली प्रॉफिट हुआ था, हमने शॉर्ट कॉल दी थी, और उसमें इनिशियली प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन हमने प्रॉफिट बुकिंग की कॉल नहीं दी थी, तो आई एम श्योर कि उसके अंदर करीब 16,000 पर लॉट में करीब लॉस हुआ होगा। प्रॉफिट वाले सौदे जो थे, जैसे बताया निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर, इनमें तो प्रॉफिट हुआ। एक इंडिगो हमने 1716 पे बाय कॉल दी थी विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट दिया था उसका करीब 1750, पर इमीडिएटली हमारी कॉल के बाद 2 एनालिस्ट टीवी के, जिन्होंने इसी स्टॉक को रिकमेंड किया और इसी स्टॉक के कॉल ऑप्शन बाय कराए। हमने अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको 1720 पे बोल दिया, क्योंकि टीवी एनालिस्ट ने रिकमेंड किया ये सेकेंड हाफ में गिरेगा, तो यू बेटर गेट आउट। और वो ऐसा भी हुआ, ऐसा ही हुआ कि इंडिगो 1724 पॉइंट कुछ गया और वापस काफ़ी नीचे आ गया। उसके अलावा हमने शॉर्ट कराया था अपोलो हॉस्पिटल 4865, और टारगेट दिया था 4750 का। बीच में पार्ट बुकिंग की हमने एडवाइस दी थी, पर जिन्होंने पेशेंटली होल्ड किया होगा, तो इट अचीव द टारगेट ऑफ 4750, तो उसमें करीब 37,000 का प्रॉफिट हुआ। हेवेल्स के अंदर भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ। डीएलएफ हमने कहा था, इसने बनाया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न विद सपोर्ट एट 322, और ये यहाँ से करीब 40 से 50 रुपये नीचे जाने की उम्मीद है। अब जिसने शॉर्ट किया होगा 315, उस टाइम प्राइस चल रहा था 315 के से गिर के 303 या कितना आया, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा अगर किसी ने किया होगा तो इन नटशेल। हाँ, एक और जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हमारा, ग्लेनमार्क का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। हमने पॉजिटिव डाइवर्जेंस और बुलिश पैटर्न के बेस के ऊपर 556 पे बाय कराया था, लेकिन वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। बाकी हमारे सौदे जो हैं वो कुछ हाथ में हैं, वो मंडे और ट्यूसडे के लिए है।
तो ओवरऑल मार्केट वाज नॉट गुड, आई वुड से, फॉर द ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरऑल शायद प्लस माइनस थोड़ा बहुत रहा होगा, मे बी थोड़ा प्रॉफिट यहाँ, थोड़ा लॉस यहाँ, मे बी एट पार। खैर एट पार तो नहीं हो सकता, मे बी कपल ऑफ थाउजेंड और फ्यू थाउजेंड अप और फ्यू थाउजेंड डाउन। अब आ जाएँ एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक पे। उससे पहले मैं बात करता हूँ टेक्निकल आउटलुक की। टेक्निकली ये सामने आपके चार्ट है, ये एक सपोर्ट जो था 16,400 पे, एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। और मैंने परसों के वीडियो में बोला था कि अगर ये 16,500 तोड़ेगा तो करीब 100 पॉइंट्स नीचे जाएगा। तो इस लेवल पे आया और इसी लेवल पे हमने बाइंग की थी, और यहाँ से फिर हमने यहाँ सेलिंग की, फिर यहाँ बाइंग की, फिर यहाँ सेलिंग की, यहाँ बाइंग की, यहाँ सेलिंग की। बाद में हमने शॉर्ट सेल नहीं किया, प्रॉफिट बुक करके बैठ गए। अब ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आ गया है 16,400। अगर ये तोड़ता है तो हमारे पास 200-300 पॉइंट लूज़ करने की गुंजाइश रहेगी, परंतु मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अगले 2 दिनों में ऐसा होने वाला है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मंडे थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है और ट्यूसडे भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। आज का फॉल और कल का येस्टरडे का जो फॉल था वर्ल्ड मार्केट्स में, दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ यूरेनस टर्निंग रेट्रोग्रेड। ये मैंने कहा था कि जब लास्ट वीक में यूरेनस डायरेक्ट था, उसका मरकरी, वीनस, सन और मून के साथ एस्पेक्ट्स थे, तो काफ़ी चला था मार्केट। तो रेट्रोग्रेड होने के बाद ऊपर चलने की तो संभावना कम है, परंतु मुझे ये उम्मीद थी कि सन जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो बैंक्स और कुछ पीएसयू स्टॉक को संभाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट बेसिकली क्लियरली आज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक आईटी स्टॉक्स और एक नॉन आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स आज फिर भी कुछ चल रहे थे, लेकिन नॉन आईटी स्टॉक्स लेड बाय मेटल्स, दे वर ऑल डाउन। वेदांता से लेकर के स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इस इंडाल्को, ये सब डाउन थे। दूसरी ओर ऑटो स्टॉक भी, मोस्ट ऑफ द ऑटो स्टॉक भी डाउन थे। रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन या इंफ्रा, ये भी डाउन थे। तो मार्केट वाज क्लियरली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स टुडे। एक संभाल के बैठा था मार्केट को। अगर आईटी स्टॉक भी अगर आज गिर जाते तो फॉल कुड हैव बीन लार्ज, मच लार्जर देन व्हाट हैपेंड टुडे। अब नेक्स्ट वीक में एक तो यूरेनस का इफेक्ट चलेगा ही चलेगा। नेक्स्ट वीक में 23rd को वीनस और सैटर्न का एस्पेक्ट है। वीनस और सैटर्न फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, तो 23rd को मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। वेरी नेक्स्ट डे मरकरी और नेपट्यून का भी अपोजिशन है, वो भी पॉजिटिव रहना चाहिए मार्केट में। तो 23 और 24 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद है मार्स प्लूटो। मार्स प्लूटो और सन राहु। सन राहु शुड नॉट गिव ए पॉजिटिव रिजल्ट। उससे पहले 26 तारीख को मरकरी एंटर करेगा वर्गों में, तो दैट कुड बी पॉजिटिव। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक भी मिक्स्ड रिएक्शन देगा। उसमें हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स गिरें और बाकी स्टॉक चढ़ें, क्योंकि जितने भी मेटल स्टॉक आज गिरे हैं सब में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है मोमेंटम इंडिकेटर्स में, चाहे वो आरओसी हो, आरएसआई हो, एमएसीडी हो या कोई भी मोमेंटम चार्ट ले हो, सब में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील 1368 पे बंद हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 1420 से लेकर के 1430 तक अगले हफ्ते में मेटल स्टॉक जाना चाहिए। ऐसे ही वेदांता जो है होपफुली 290 के आसपास रिकवर करेगा।
आज हमने उसमें इन्वेस्टमेंट बाइंग कराई है डिलीवरी बेस्ड फॉर 2-3 days. तो लेट अस सी वेदर दैट वर्क्स और नॉट. Simply same thing with JSU Steel, JSW Steel also, and also in Jindal Steel. जिंदल स्टील में भी काफ़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है. 373.5 पे बंद हुआ है, लेकिन ये 385 390 के अंदर आने की पूरी उम्मीद है. ओवरऑल आज का आई थिंक जिसने भी ट्रेड किया होगा तो ही मस्ट नॉट हैव मेड गुड प्रॉफिट, बारिंग की अगर उसने सिर्फ आईटी स्टॉक में ही काम किया. अदरवाइज जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनको एग्ज़िट ऑप्शन जनरली जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही स्पेशलाइज्ड करने की क्लेम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ 2 लेवल दे देंगे, एक ये रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, लेकिन वो एग्ज़िट प्लान कभी नहीं देते कि मान लो किसी ने बोला 36,100 से ऊपर जाएगा तो ले लो, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा मान लो 36,400, लेकिन 36,300 से अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर टर्न डाउन हो गया या जो कॉल लिया था वो नीचे बैंक निफ्टी अगर 36,300 है तो उसमें क्या करना है, निकल जाना है कि स्टॉप लॉस को होल्ड करना है. तो ये एक वीकनेस मैं देखता हूँ कि इन सब एनालिस्ट जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ये क्लेम करते हैं कि उनकी मास्टरी है, ये होता है. तो ये थी आज की ओवरऑल सिचुएशन और नेक्स्ट वीक का हमारा आउटलुक. संडे को रक्षाबंधन है, शायद मैं संडे को फ्रेश वीडियो ना बना पाऊँ, तो इसलिए आज ही मैंने इंडिकेशन दे दिया कि 23rd 24th आर लाइकली टू फेवर बुल्स. अब कितना वो फेवर करते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यूरेनस के अफेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी जस्ट कल ही स्टेशनरी होकर रेट्रोग्रेड हुआ है, तो उसका अफेक्ट अभी रहना चाहिए. बिफोर क्लोजिंग आवर यूजुअल डिस्क्लेमर कि वी आर नॉट रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स या फाइनेंशियल एडवाइज़र्स. हमारे ओपिनियन हमारी बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी होते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस का भी हम सपोर्ट लेते हैं और उस हिसाब से अपने सब्सक्राइबर्स को गाइड करते हैं. परंतु आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है उसके ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो प्लीज़ आप उसके हिसाब से काम कीजिए. और जो लोग जो हमने कहा कि हम एक कुंडली का प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, उसको अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आई थिंक देयर इज़ ए बेल आइकॉन ऑन द यूट्यूब वीडियो, दे कैन प्रेस द बेल आइकॉन, तो जब भी वो आएगा तो दे विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट. टिल देन यू कैन like our video, subscribe, give good comments, good bad comments, everything is acceptable to us. So I am wishing you a very happy weekend and profitable next week. Goodbye.